आज चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिवार 15 मार्च 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। AQI का स्तर 52 पॉइंट है। आसमान साफ है। सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद वंदरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठ उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। द्वितीय पाठ उत्सव की भावना और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन दोनों ही हमने प्रभु श्री जी में कल हुए डोलोत्सव की कुछ विशिष्ट झलकियों के पश्चात रखे हैं और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। डोलोत्सव का दिवस है। प्रभु श्रीनाथ जी में शंखनाद हो चुके हैं। मंगला के दर्शन खुलने की तैयारी है। मंदिर मंडल के सेवाकर्मी श्रीनाथ जी मंदिर से निकलकर होली मगरा पहुंच चुके हैं और होली का प्रदीपन करने से पूर्व पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए आप भी स्वयं को हमारे साथ महसूस करते हुए डोलोत्सव के दिवस के संपूर्ण क्रम का आनंद लीजिए। अब यूं लगाते हुए निकल जाइए। ठीक है ना। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर एवं परसने के मुखिया जी द्वारा होली का पूजन अर्चन करने के बाद प्रदीपन हो रहा है और देखते ही देखते चारों तरफ उजाला फैल गया है। होली का दहन हो रहा है। स्थानीय निवासी एवं वैष्णवजन भी बड़ी संख्या में यहाँ उमड़े हैं। समय प्रातः 5:15 का है। यह क्रम पूर्ण होने के साथ प्रभु श्री जी के मंगला के दर्शन भी खुल चुके हैं और धमार भी प्रारंभ हो गई है। यह श्री जी की नगरी का चौपाटी बाजार है। समय प्रातः 5 बजे का है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह भी प्रभु श्री जी की नगरी के चौपाटी बाजार से ही है। समय प्रथम राजभोग के अवसर का है। बड़ी संख्या में वैष्णव और स्थानीय निवासी गुलाल अबीर से होली खेल रहे हैं। हर कोई आनंदित है, उल्लास में है। यह क्रम भी लगभग 2 बजे तक चलता रहा। इस दौरान प्रभु श्री जी में भी राजभोग के दर्शन हो रहे थे। अमर्यादा के अंगीकार का यह पर्व होने से इस दौरान कई गालियां भी दी जाती हैं। और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री जी की नगरी में स्थित गुर्जरपुरा से हैं। इस मोहल्ले की बादशाह की गली में
एक ब्रजवासी परिवार रहता है जिसे बादशाह परिवार कहा जाता है। बादशाह की सवारी की इस परंपरा के पीछे एक किंवदंती है और उसी के अनुसार यह परिवार बादशाह का परिवार कहलाता है। प्रतिवर्ष डोलोत्सव के दिन यह परंपरा निभाई जाती है। किंवदंती यह है कि बादशाह औरंगजेब के कालखंड में प्रभु श्री जी के इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया था। उसका सिपहसालार श्री जी मंदिर को क्षति पहुंचाने के लिए आया था, परंतु उसके पांव जाम हो गए और आंखों की रोशनी चली गई। तब उसकी मां ने अपने पुत्र को समझाकर प्रभु श्री जी से क्षमा याचना की। प्रभु कृपा से वह पुनः सामान्य हो गया। इससे संबंधित 2 शिलालेख लाल गेट के द्वार की दोनों तरफ की दीवारों पर लगे हुए हैं। तब उसकी मां और उस सिपहसालार ने प्रभु श्री जी को एक हीरा भेंट किया, जो आज भी प्रभु श्री जी की ठोड़ी पर दृश्यमान होता है। इसी कारण यह परंपरा प्रारंभ हुई और अनवरत जारी है। जो दृश्य भी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्री विठलनाथ जी के मंदिर से है, जहां बादशाह की सवारी परिक्रमा के दौरान एक चक्कर अंदर जाकर लगाती है। इस दौरान नगरजन एवं ब्रजवासी बादशाह को निरंतर गालियां देते रहते हैं और साथ में ये ब्रजवासी गण बाजार के व्यापारियों और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के समक्ष रसिया गान करते हैं, उसमें भी इनको गालियां देते हैं। पर यह सब प्रेम भाव से होता है। थोड़ा सुनिए आप भी। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के गोवर्धन चौक में स्थित सूरज पोल की सीढ़ियां हैं। यह सीढ़ियां चढ़कर बादशाह प्रभु से क्षमा याचना करता है और अपनी दाढ़ी से यहाँ की सीढ़ियों को बुहारता है, अर्थात साफ करता है। तत्पश्चात भी बादशाह उल्टे कदमों से ही जाता है। यह परंपरा हर वर्ष निभाई जाती है। बड़ी संख्या में लोग इसका आनंद भी लेते हैं और पुनः स्मरण भी करते हैं कि प्रभु जहाँ शक्तिशाली हैं वहीं दयालु भी हैं, और जो विधर्मी हैं उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से उल्टा चलता हुआ बादशाह पुनः प्रस्थान करता है और अपने नियत गंतव्य स्थल अर्थात श्री जी की नगरी में स्थित गुर्जरपुरा में अपने घर पर पहुंचता है। हालांकि इस किंवदंती के कुछ साक्ष्य भी हैं और कुछ प्रमाण भी हैं। बादशाह मंदिर से प्रस्थान कर रहा है। वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण। पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करें। भवन हमारो लाल ने देखिए भवन हमारो भवन हमारो लाल ने कर। प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाठ उत्सव का बहुत महत्व है। इस दिवस के कारण ही हम प्रभु श्री जी के वर्तमान स्थल पर दर्शन कर पा रहे हैं। आप सभी को
इस उत्सव की खूब खूब बधाई। आइए इस उत्सव की कुछ विशेषताएं देखते हैं। व्रज से पधारने के पश्चात फाल्गुन कृष्ण सप्तमी पाटोत्सव को प्रभु वर्तमान मंदिर के सिद्ध होने तक मंदिर के बाहर खर्च भंडार में विराजे थे। तत्पश्चात आज के दिन वर्तमान पाठ पर विराजित हुए थे, अतः आज के दिन को द्वितीया पाठ कहा जाता है। इसे एक अन्य भाव से भी देखते हैं कि वसंतोत्सव के दौरान प्रभु ब्रज भक्तों के साथ सखा भाव से रहते हैं। भागोत्सव पूर्ण होने पर नंदराय जी आज के दिन प्रभु को पुनः पाठ पर बिठाकर पूर्ववत नंद कुमार ब्रजराज कुमार के रूप में स्थापित करते हैं। इस भाव से आज का यह उत्सव मनाया जाता है। आज का उत्सव चंद्रावली जी की भावना का है। उनकी ओर से राजभोग में चैत्री गुलाब की फूल मंडली का मनोरथ होता है। आज से 40 दिनों तक निकुंज लीलाएं होती हैं। 40 दिनों की निकुंज लीलाओं के पश्चात श्री वल्लभाधीश जी का प्राकट्योत्सव होता है। आज से प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से शीतकाल की अंगीठी नहीं रखी जाएगी। आज से शीतकाल की सामग्रियां भी नहीं अरोगाई जाएंगी। अब सिंहासन एवं पंखे रखे जाएंगे। आज से अक्षय तृतीया तक चांदी का कुंजा धराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। आज से वस्त्र एवं आभूषण सेवा में भी परिवर्तन हो जाएंगे। जरी के वस्त्र, साज, हीरा, पन्ना, मानक, मोती एवं जड़ाव स्वर्ण के आभरण आदि धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से रंगीन साज भी प्रारंभ हो जाएंगे। जो गादी तकिया पर धराए जाते हैं वे रामनवमी तक चलेंगे। आज से गोपाष्टमी तक राजभोग में छाक के पद गाए जाएंगे। क्योंकि आज उत्सव का दिन है, श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं आशापाल की सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। आरती सभी समयों पर मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली की जाती है। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज विशेष रूप से प्रभु को दोहरा अभ्यंग कराया जाता है। भोग सेवा के तहत ग्वाल भोग में अर्थात गोपी वल्लभ में गुंजा अरोगाए जाते हैं। दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग भी रखा जाता है। आज से प्रभु की सेवा प्रणालिका में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन फूल मंडली का मनोरथ हो उस दिन फूल मंडली के कीर्तन गाए जाते हैं। श्रृंगार के समय धराई पिछवाई ग्वाल के बाद बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली, जिसे बंगला भी कहते हैं, में श्री जी विराजित होते हैं। राजभोग से संध्या आरती तक प्रभु इस मंडली में विराजते हैं। मनोरथ के रूप में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत आज विशेष रूप से लाल नेक देखिए भवन हमारो और बैठे लाल फूलन की चौखंडी कीर्तन का गान किया जाता है। संध्या आरती के पश्चात प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्हे बड़ी कर लाल कुल्हे धराई जाती हैं। आज जो चैत्री गुलाब की मंडली प्रभु को धराई जाती है उसमें तिवारी, गुम्मट, छज्जा आदि सभी होते हैं। सन्मुख में पाट आता है। जब जब भी चैत्री गुलाब की मंडली आती है तब तब पाट भी आता है। चौकी, झारी, गेंदवा आदि सभी पाट पर पधराए जाते हैं। आज से 30 दिनों तक प्रभु को तारू के वस्त्र धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सभी आभरण मिलवा स्वर्ण के जड़ों के धराए जाते हैं। राग सेवा में भी परिवर्तन होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के उत्सव की विशेषता है वह पुनः दोहराते हैं कि 40 दिनों तक भक्तों के साथ सख्य भाव से रहे प्रभु अब स्वामी भाव में विराजते हैं। इसके भाव स्वरूप अब प्रभु को फिर से गुंजामाला एक ही धराई जाएगी। जय श्री कृष्ण। आज प्रभु श्रीनाथ जी में द्वितीय पाटोत्सव है।
जो चंद्रावली जी की ओर का उत्सव है। प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले साज श्रृंगार आभरण नियम के हैं। इसके साथ ही आगामी 40 दिनों तक निकुंज की लीलाएं प्रभु श्री जी में होंगी। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर। सर्वप्रथम प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं। श्री चरणों के अलावा जो दृश्यमान है, प्रभु श्री जी के उस सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। प्रभु के पार्श्व भाग में सुनहरी फुलकशाही जरी की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर हरे रंग का हाशिया बना हुआ है। पिछवाई के अलावा अन्य साज के रूप में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई हैं। तकिया पर लाल रंग के खोल हैं तो गादी एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाऊ 2 पड़घा जीपी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। बंटा जी में जहाँ यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु को अंगीकार करवाए गए आज के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र सुनहरी जरी के बिना किनारी वाले धराए गए हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका प्रभु को रूपहरी जरी से सजा हुआ धराया गया है, जो दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में भक्तों को किन रूपों में धारण किया हुआ है, दर्शन करते हैं। आज श्री जी को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को स्वर्ण के जड़ाऊ के कूल्हे धराए गए हैं, जिसके ऊपर जड़ाऊ का सुनहरी घेरा धराया गया है तथा बाईं ओर शेषफूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु को हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं, जिनके साथ बाईं ओर ही हीरा की चोटी जी अर्थात शिखा जी धराई हुई हैं। तो श्री कंठ में प्रभु को आज नीचे 7 पदक, ऊपर हीरा, पन्ना, माणक व मोती के हार के साथ माला जी भी धराई गई हैं। इनके साथ कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हुई हैं। फूल घर की सेवा के तहत एक गुंजा माला के साथ चैत्री गुलाब के पुष्पों की सुंदर थाग वाली वनमाला धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु को
पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ हीरा के वेणु जी और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों में अलौकिक रूप से अपने भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। प्रभु के इस सुंदर रूप का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई जाने वाली यह आरसी 4 झाड़ वाली होती है और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में प्यारी के महल ते उठ चले, राजभोग में आज की बान की बल बल, फूलन की चौखंडी बैठे लाल, आरती में राखी हो अलक बीच, शयन में कनक कुसुम अति श्रवण सोहे। कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। इन दिनों में प्रभु के समक्ष निकुंज लीला के सुंदर पद गाए जाते हैं। एक और विशेषता के दर्शन करें तो आज से श्री जी में फूल मंडली के मनोरथ प्रारंभ हो जाते हैं। इसके तहत आज चंद्रावली जी की ओर से प्रभु राजभोग में नियम से चैत्री गुलाब की मंडली में विराजते हैं और संध्या आरती तक यह मंडली रहती है। इसके लिए ग्वाल में पिछवाई हटा ली जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है और इस मनोरथ के भाव से प्रभु को विविध सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। साथ ही मंडली के भाव के पद गाए जाते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, जो आज थाली वाली होती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की कुल्हें बड़ी करके लाल कुल्हें धराई जाती हैं। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं। अब अक्षय तृतीया तक प्रभु के समक्ष चांदी का कुंजा पधराया जाएगा। तत्पश्चात माटी का कुंजा प्रारंभ हो जाएगा। जो रंगीन साज प्रभु के प्रारंभ हुए हैं, यह रामनवमी तक चलेंगे। कीर्तन सेवा में भी गोपाष्टमी तक अब राजभोग धरें, तब छाक के पद विशेष रूप से गाए जाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रभु श्री जी के द्वितीय पाठ उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। डोल देख ब्रज बासी, फूल हरि को डोल देख ब्रजवासी, फूल हरि को डोल देख ब्रज बासी, फूल हरि को डोल देख ब्रजवासी, फूल गोपी झूला में गोविंद झूले, गोपी झूलावे गोविंद झूले, गोपी झूलावे गोविंद झूले, गोपी झूलावे गोविंद झूले, डोल देख ब्रज वासी, फूले हरि को डोल
डोल देख ब्रजवासी हरि को डोल देख ब्रजवासी नंद चंद गोकुल में सोहे चांद गोकुल में सोए मुरली मनोहर मन मत मोहे मुरली मनोहर मन मत मोहे कमल नयन को लाड लड़ावे कमल नयन को लाड लड़ाए प्रमुदित प्रीत मनोहर गावे प्रमुदित गीत मनोहर गावे ढोल देख ब्रजवासी फूल हर ढोल देख ब्रज डोल देख ब्रजवासी फूले हरि रसिक शिरोमणि आनंद सागर आनंद सागर रसिक शिरोमणि आनंद सागर रामदास प्रभु मोहन नागर ढोल देख ब्रजवासी फूले हरि को कमल नयन को लाड लड़ावे प्रमुदित प्रीत मनोहर गावे प्रमुदित गीत मनो रसिक शिरोमणि आनंद सागर रसिक शिरोमणि आनंद सागर रसिक शिरोमणि आनंद सागर रामदास प्रभु मोहन नागर रामदास प्रभु मोहन नागर ढोल देख ब्रजवासी फूले हर
डोल देख ब्रजवासी फूले गोपी झूलावे गोविंद झूले गोपी झूलावे गोविंद झूले डोल देख ब्रजवासी फूले डोल देख ब्रजवासी फूले डोल देख ब्रजवासी फूले डोल देख डोल देख ब्रजवासी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार जाई जुई कुंड के तलती जाई जुई के तलती राय बेली सो सरस सवारी राय बेली सो सरस सवारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भात चित्र सा चंपक बकुल गुलाब निवारो विविध भात चित्र सा राधा फूलन की पहरे तन सारी फूलन की पहरे तन सारी फूलन की मंगली मनोहर बैठे वर्ण फूलन के आभूषण वर्ण वर्ण फूलन के आभूषण फूलन पागे बनी आरती हार फूलन पागे बनी आरती हार गोविंद प्रभु फूले अति शोभित गोविंद प्रभु फूले अति शोभित निरत फूली प्रसन्न दुलारी निरत फूली ब्रसबान दुलारी फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार
तन के आभूषण फूलन पाग बनी शिवानी, फूलन पाग बनी शिवानी। गोविंद प्रभु फूले अति शोभित, गोविंद प्रभु फूले अति शोभित। निरत फूली दसवान दुलारी, निरत फूली दसवान दुलारी। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ कबीरदास। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ, बैठे जहाँ, बैठे जहाँ। रसिका गिरधार भवन हमारे आओ लाल नेक, भवन हमारे आओ, भवन हमारे आओ लाल नेक, भवन हमारे आओ। जो मांगो सो देऊ मोहन, जो मांगो सो देहु मोहन। ले मुरली कल गावो लाल नित, भवन हमारे भवन हमारे आओ लाल नित, भवन हमारे आओ। मंगल चार करो गृह में, मंगल चार करो गृह मेरे। संग के सखा बुलावो, संग के सखा बुलावो। करो विनोद सुंदर युवती न सो करो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।